साईं से साईं को मांगो। आनंद करते हैं सब पर दया, हे साईं दया कृपा क्षमा। बहुत अच्छा। एक बात सबको अच्छी तरह से समझना है। जो जीव एक बार सच्चे मन से साईं दर पर आ जाता है, उसकी सदा झोली भर दी जाती है। वो कभी खाली नहीं लौट सकता। इसको समझना है, जीवन में अनुभव करना है। चारों ओर से देखो, सभी दिशाओं से देखो। जो जो साईं दर पे आते जाता है, उसकी झोली भर दी जाती है। ये एक जगह की बात नहीं है, कण कण में सब जगह की बात है। जिस जगह जहाँ पर भी कोई हाथ उठाकर साईं के पास पुकार कर रहा है, उसकी पुकार ज़रूर सुनी जा रही है। सभी ओर देखो, जगत में क्या हो रहा है। साईं के नाम का ढिंढोरा पिट रहा है। चंद ही वर्षों में क्या से क्या हो गया। ऐसे क्यों हो रहा है? साईं की दया इस समय जगत में बरस रही है। भगवान भोलेनाथ की दया जगत में बरस रही है। वो चाहते हैं जगत इस समय अपनी गहराई से निकले। जगत बहुत गहराई में चले गया है, बहुत ही गहराई में चले गया है। उतना ही माँ को दुख होता है। वो चाहते हैं जीवों को इस भयानक गड्ढे से निकालें। इसीलिए साईं रूप से उद्धार करने के लिए एकदम प्रकट हो गए। आज साईं नाम ले लेकर सारा जगत तरते जा रहा है। जहाँ देखो साईं नाम का ढिंढोरा पिट रहा है। शहर शहर में, गली गली में, कूचे कूचे में साईं का नाम लोग ले रहे हैं। किस लिए? जो साईं का हो जाता है, उसकी झोली भर दी जाती है। उसे सब कुछ दिया जाता है, सब कुछ। जो साईं के पास जो कुछ भी लेने आता है, उसकी सब मुरादें पूरी की जाती हैं। जो साईं से साईं को लेने आता है, उसको साईं स्वयं अपने आप को दे देते हैं। जो साईं से संसार लेने आता है, उसको साईं संसार देते हैं। जो जिस भाव से साईं चरणों तक पहुंचता है, उसका वो भाव पूरा किया जाता है। चारों ओर नज़र दौड़ाकर देखो। कोई रोगी है तो साईं दया के लिए चिल्ला रहा है, बाबा मेरी रक्षा करो। वहाँ उस रोगी की रक्षा हो रही है। जो कोई दुखी है तो बाबा के पास पुकार कर रहा है, बाबा मेरे पर दया करो। उसका दुख दूर हो रहा है। बाबा सभी के दुख दूर कर रहे हैं। किसी को किसी चीज़ की कमी है तो पुकार करता है, बाबा मेरी कमी को पूरी करो। तो उसकी वो कमी पूरी हो रही है। जिस जगह जहाँ पर जो कोई जो कुछ भी मांगता है, वो उसको दिया जाता है। साईं के दर से कोई खाली नहीं जा रहा है। एक भी जीव खाली नहीं जा रहा है। फिर आप में से कोई खाली जाए तो कितना अजीब लगेगा। कैसी अजीब बात है। साईं का ये द्वार भरपूर झोली भरने का द्वार है। इस द्वार से साईं स्वयं झोली में आकर गिर जाते हैं, परंतु जगत की वस्तुएं, चीज़ें झोली में नहीं डालते। साईं झोली में आप आ जाते हैं। साईं झोली में आप आ जाते हैं। अब मेरे बच्चों को और क्या चाहिए? जब मैं आप ही उनकी झोली में आ जाता हूँ, तो उनको और क्या चाहिए?
ये ही समझना है। ये ही समझाने के लिए इतने रोज से बोल रहा हूँ। अरे भाई, जब मैं स्वयं तुम्हें मिलने को तैयार बैठा हूँ तो रुपए धेले के पीछे काहे को दौड़ रहे हो? अजीब बात है पगलों, जब मैं स्वयं तुम्हें मिलने को बैठा हूँ, मैं खुद मिलना चाहता हूँ, मैं अपना सब कुछ लेकर तुम्हें मिलना चाहता हूँ, तुम ये जरा सा लेकर खुश हो जाते हो। कैसा मूर्खपना है रे, कैसी अजीब बात है। ये मेरा दरबार केवल उनके लिए है जो मुझे चाहते हैं, जो अपने साईं को चाहते हैं, अपने साईं के बिना कुछ नहीं चाहते, जो माँ के बिना कुछ नहीं चाहते। माई को छोड़कर उनका कोटि ब्रह्मांडों का राज भी मिल जाए तो वो देखने को भी तैयार नहीं होते हैं। समझे? जब मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ रे, अपना आप देने को तैयार हूँ रे, तो तुम थोड़ी थोड़ी चीज़ों के पीछे काहे गिर जाते हो रे? ये ही समझाने को बार बार आता हूँ रे। समझो रे, जानो रे। मेरे लिए तुमने लाखों जन्म इंतजार किया है रे। अब तुम्हारी आंखों पर क्यों पट्टी बंध गई है रे? क्यों थोड़े से पैसे के लिए अपने साईं को छोड़ रहे हो रे? अरे क्यों भूल जाते हो रे? अपने पिछले जन्म क्यों भूल गए रे? तुमने लाखों जन्म भक्ति किया मेरी, अब मैं तुमको मिला हूँ, मैं आसानी से नहीं मिलता हूँ। ऋषि मुनि संत भक्तजन लाखों जन्म तपस्या करते हैं, तब मैं कहीं मुश्किल से काबू में आता हूँ रे। अब मैं तुम्हारे काबू में आना चाहता हूँ रे, और तुम पैसों के पीछे दौड़ते हो रे। मेरी समझ में नहीं आता है रे, कैसी अजीब बात है रे। मैं स्वयं मिलना चाहता हूँ रे, मैं स्वयं मिलना चाहता हूँ रे, मैं स्वयं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ रे। मैं अपना आप तुम्हारी झोली में डालना चाहता हूँ रे, और तुम पैसे के दीवाने हो रहे हो रे। क्या बात है रे, क्यों पगले हो रहे हो रे? तुम्हारी आंखों पर पट्टी कैसे बंध गई है रे? तुम्हारे दिमाग में पत्थर कैसे पड़ गए हैं रे? मेरी बात को क्यों नहीं समझते रे? समझो रे, जानो रे, पहचानो रे। मैं ही सब कुछ हूँ रे, मेरे सिवाय कुछ नहीं है रे। मैं सबका स्वामी हूँ रे, कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ रे। मेरे को खो दोगे तो जन्म जन्मांतर इंतजार करना पड़ेगा रे, घिसना पड़ेगा रे। याद रखो, घिस घिस कर तंग हो जाओगे रे, कोई सुनेगा नहीं रे। अब क्यों मौके को जाने देते हो रे? मेरी बात को सुनो रे, जानो रे, पहचानो रे, समझो रे, परखो रे। मेरे को परख कर देखो रे। तुम्हारे साईं ने तुम्हारे साथ क्या किया है रे? तुम्हारे जीवन को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है रे? कहाँ थे तुम मेरे इस दरबार में जब आए थे रे? अब कहाँ पहुँच गए रे? कितनी शांति दिया रे, कितना आनंद दिया रे, कितने विकार तुम्हारे धो दिया रे, सच्चाई में तुम्हें स्थापित कर दिया रे। फिर मुड़ मुड़ कर जा रहे हो रे। अब क्या हो गया रे? अरे पगलों, फिर ऐसी गलती मत करो रे। मैं तुम्हारा साईं बोल रहा हूँ रे। अपने साईं की बात सुनो रे। माया को ठोकर मार दो रे। साईं के चरणों को मजबूती से पकड़ो रे। गिर जाओगे रे, घायल हो जाओगे रे, बुरी तरह से घायल हो जाओगे रे। वो घाव भरेंगे नहीं रे, जन्म जन्मांतर तक घायल हो जाओगे रे, बुरी तरह घायल हो जाओगे रे। जख्म नहीं भरेगा रे। मैं सच बोल रहा हूँ रे, मैं तुम्हारा साईं बोल रहा हूँ रे। सारे जगत का साईं हूँ रे। सब जीवों की डोर मेरे हाथ में है रे। जानो रे, समझो रे, परखो रे। क्यों भूल करते हो रे?
क्यों देरी करते रे, मैं तुम्हारा उद्धार करना चाहता हूँ रे। तुम मेरे से भागते रे, मैं तुम्हारा उद्धार करना चाहता हूँ रे, और तुम पैसों के पीछे जाते रे। कैसा मूर्खपना है रे। सुनो रे, जानो रे, पहचानो रे, समझो रे, परखो रे, आंखें खोलो रे। क्यों आंखें बंद करके चल रहे हो रे। आंखें बंद करके चलना ठीक नहीं है रे। एक दिन काल आ जाएगा रे, खा जाएगा रे, खत्म कर देगा रे। क्या करोगे रे, फिर किधर जाओगे रे। फिर साईं हाथ नहीं आएगा रे। लाखों जन्म चिल्लाते रहोगे रे, कोई नहीं सुनेगा रे। करोड़ों जन्म लग जाएंगे रे, फिर मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा रे। मैं सच बोल रहा हूं रे। पाहे माम करो, क्षमा मांगो मुझसे अपनी गलतियों की। सुनो, मैं सबका सच्चा स्वामी हूँ। जो मेरे से सच्चे मन से क्षमा मांगता है, मैं उनको क्षमा कर देता हूँ, माफ़ कर देता हूँ। अभी भी सच्चे मन से प्रार्थना करो। अब हम माया के पीछे नहीं जाएंगे, माया के गुलाम नहीं बनेंगे। मैं अभी भी तुमको माफ़ कर दूंगा। यदि अभी भी तुम मेरी नहीं सुनोगे तो फिर तुम जानो, तुम्हारी किस्मत जाने, तुम्हारा मुकद्दर जाने। जो मैंने समझाना था समझा दिया। सुनना न सुनना तुम्हारा काम है। ईश्वर के साथ छल करना कोई अच्छी चीज़ है क्या। ईश्वर के साथ फरेब करना कोई अच्छी चीज़ है क्या। जो इस दरबार में आकर फिर माया के पीछे भटकता है, वो ईश्वर के साथ फरेब करता है। ईश्वर ने स्वयं तुमको चुना है अपनी गोद में जगह देने के लिए। जो साईं को छोड़ माया के पीछे जाता है, ये दगा नहीं तो और क्या है, फरेब नहीं तो और क्या है। ईश्वर ईश्वर है, ईश्वर सदा ईश्वर रहेगा। जो ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, वो मुंह की खाएगा। ये अटल बात है, ये निश्चय ही पक्की बात है। मैं जगत का स्वामी होकर ये सब शब्द बोल रहा हूँ। मुझे तुम पर दया आ रही थी, इसलिए इतना सब बोला। अब जानो, जैसे ठीक लगता है ऐसे चलो। मैं अपने बच्चों को अपनी मुट्ठी में ले लूँगा। हाथ उठाकर बोलो सब, शंकर दया करो, साईं दया करो, मैया दया करो। शंकर दया करो, साईं दया करो, मैया दया करो। शंकर दया करो, साईं दया करो, मैया दया करो। पाहे माम, पाहे माम, पाहे माम, पाहे माम, पाहे माम, पाहे माम। बाल तेरे की बेनती तू सुन अरदास। बाल तुम्हारा मांगता तेरी गोद में बास। साईं पार ब्रह्म पिता मुझे तेरी आस। घट भीतर होए सदा तेरा ही बास। शाबाश, ऐसे ही होना चाहिए। साईं के बच्चे ऐसे ही होते हैं। साईं के बच्चों की ऐसी ही गति होती है, ऐसी ही स्थिति होती है। बहुत सुंदर। शाबाश, शाबाश, शाबाश। मायावी माया से बाज नहीं आएंगे, और साईं माँ के बच्चे माँ के चरणों से बाज नहीं आएंगे। नहीं होना संसार मैया, नहीं होना संसार। ले लो अपने द्वार मैया, ले लो अपने द्वार। मैं अपने बच्चों से ये ही शब्द सुनना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों से ये ही प्रार्थना सुनना चाहता हूँ। मुझे और कोई प्रार्थना इस दरबार से नहीं सुननी है। बाहर मैं दूसरों को सब कुछ देता हूँ। जो कुछ मांगता है, जो कोई जो कुछ मांगता है,
मैं देता हूँ, परंतु इस जगह हर जीव को मैं खुद लाया हूँ, मैं लाया हूँ, मैं बाबा साईंनाथ। मेरी इच्छा से यहाँ सभी आए हैं, अपनी इच्छा से कोई नहीं आया है। जिसने मेरी लाखों जन्म भक्ति किया उसको लाया हूँ, यहाँ अपनी इच्छा से कोई नहीं आया है। मैं अपने दरबार के सभी बच्चों से यही प्रार्थना सुनना चाहता हूँ। मैं यही प्रार्थना सुनने के लिए तैयार बैठा हूँ। सबको यही भीख दिन रात मांगनी चाहिए। नहीं होना संसार मैया, नहीं होना संसार। ये शब्द मैंने ही दिए हैं, ये प्रार्थना करने के लिए। इस तरह से मेरे पास प्रार्थना करो, मैं ज़रूर सुनूंगा। मैं उसी को मिलूंगा जिसको मेरे से सच्ची लगन है। ऐसा कभी किसी को नहीं मिला कि माया में पड़े रहे और मैं मिल जाऊं। ऐसा कभी न हुआ है, न कभी होगा। जिनको कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे को चाहते हैं, एक अपने साईं को चाहते हैं, एक अपने साईं से प्यार है, उनको और किसी चीज़ से लगाव नहीं, ये ही समझना है। जय मैया।